हेलो फ्रेंड्स, आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द 10th कॉमन टर्म बिटवीन द सीरीज। दो सीरीज आपको दे रखी है। सीरीज क्या है 3 + 7 + 11 अप टू सो ऑन, और सेकंड सीरीज क्या है 1 + 6 + 11 अप टू सो ऑन। तो इनके बीच में पूछ रहा है कि 10th कॉमन टर्म क्या होगी। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहले हमने S1 मान लिया। S1 क्या है 3 + 7 + 11, इसका कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है 3 - 7 - 3 = 4 4 हो जाएगा हमारे यहाँ पे। सेकंड क्या है S2 = 1 + 6 + 11 अप टू सो ऑन, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 6 - 1 = 5। ठीक है, अब 10th कॉमन टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, क्या करना है a + n - 1 × d होता है ना। तो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज, फर्स्ट कॉमन टर्म जो कॉमन टर्म है दोनों में जो कॉमन टर्म है वो लेंगे। ठीक है, उसके बाद +n - 1। अब d की जगह क्या लेना है, जो एलसीएम लेना है। पहला क्या क्या इनका जो d1 d2 था उन दोनों का एलसीएम लेके वो यूज़ करना है यहाँ पे। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन दोनों को जो एलसीएम लेंगे वो हमारा d बनेगा। ओके, अब देखो फर्स्ट टर्म कॉमन थी 11 11 + 10 - 1 × 20, क्योंकि एलसीएम ऑफ 4,5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। अब ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ द सीरीज, क्या सम दे रखा है सीरीज का, log 4 2, log 8 2, log 16 2 है ना। log बेस में 4 है, फिर 2 है, log बेस में 8 है, 2 है, log बेस में 16 है और 2 है। ठीक है, अब हम देखो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख दें, यानी कि log 2 की पावर 2 2 माइनस log 2 की पावर 3, 8 को मैंने लिख दिया, 8 को मैंने यहाँ पे 2 की पावर 3 लिख दिया और 2, फिर 16 को 2 की पावर 4 × 2। ठीक है, अब देखो एक प्रॉपर्टी क्या होती है, log a की पावर m × a हो तो जो m है वो 1/m होके बाहर निकलता है। क्या निकलता है 1/m होके बाहर निकल जाता है, log a बन जाता है। ठीक है, और log a अगर बेस सेम है और ये वैल्यू सेम है तो इसका हमेशा 1 रहता है, जैसे log 2 2 1, log 3 3 1, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो यहाँ से 1/2 बाहर आ जाएगा log 2 2, यहाँ से 1/3 बाहर आ जाएगा log 2 2, यहाँ से 1/4 बाहर आ जाएगा log 2 2। ठीक है, अब मुझे पता है log 2 2 की वैल्यू कितनी है 1 1 1, तो क्या बचा 1/2 - 1/3 + 1/4 अप टू सो ऑन। ये हमारी सीरीज बन के आ गई है। अब देखो एक्सपेंशन हमें पता है कि log 1 + x का एक्सपेंशन क्या होता है, x - x² 2 + x³ 3 - x⁴/4। ये होता है log 1 + x का एक्सपेंशन। अब देखो मैंने यहाँ पे मैं इसको रिलेट करूँगी, x की वैल्यू में यहाँ पे क्या पुट कर देती हूँ 1 पुट कर देती हूँ। ठीक है, तो log 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4। देखो कंपेयर करो, लेकिन यहाँ पे ये क्या है -1/2 और ये क्या है 1 + 1/2, तो -1 को पूरे से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। ठीक है, अब देखो -1 एक्स्ट्रा है क्योंकि हमारे पास तो 1/2 है, तो उस जो -1 था उसको ले जाओ उस तरफ, तो क्या हो जाएगा 1 - log e2। जो हमारी सीरीज थी इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 - log e2। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें दो प्रॉपर्टी log की यूज़ हुई है, एक तो log के बेस में e है और सेम ही नंबर हो तो क्या बन जाता है 1 बन जाता है, और एक log बेस में a की पावर m × a हो तो ये m है जो 1/m होके बाहर निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो कुछ रिजल्ट, सम ऑफ द n नेचुरल नंबर्स का सम, पहले n नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला क्या रहेगा n × n + 1/2। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यानी कि उनके स्क्वायर का सम क्या रहेगा n × n + 1 2n + 1/6। सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या रहेगा, यानी कि 1³ + 2³ + 3³ अप टू सो ऑन, n³ का फॉर्मूला क्या रहेगा n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ द 15c0 का स्क्वायर -15c1 का स्क्वायर +15c2 का स्क्वायर माइनस अप टू सो ऑन 15c15 का स्क्वायर इसका निकालना है हमें। अब यहाँ से रिजल्ट ये ध्यान रखना है कि NCR = NC n - r होता है। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे 15c0 है और यहाँ से ले लूँगी 15c15। ठीक है, NCR NC n - r, देखो NCR बन रहा है और NC n - r बन रहा है, ये दोनों इक्वल है यहाँ से, तो दोनों क्या आ जाएंगे 0। ऐसे C1 15c1 और 15c14, तो ये भी क्या बन जाएगा 0। तो सारे रिजल्ट क्या बन जाएंगे इस तरीके से 0 बन जाएंगे। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पॉलीगन का फॉर्मूला क्या रहता है n × n - 3/2। थैंक यू।